ईरान को मुमकिन तौर पर आज रात निशाना बना सकते हैं। अमरीकी सदर की फिर गिदड़ भपकी। ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी, रिजीम चेंज हो चुकी, उनके साथ डील वक्त का ज़िया है। ईरान का रवैया बहुत बुरा है, उसने वही किया जो 47 साल से कर रहा है। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा, ईरान अब मशरिक़ वस्ता में किसी को तंग नहीं कर सकेगा, उनकी क़यादत को नॉकआउट कर दिया। ईरान ने कल जहाज़ों पर ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए, मैं ईरानियों से खुश नहीं। ट्रंप ने शामी सदर से मुलाकात के बाद कहा कि शाम अब इंतहाई मुस्तहकम मुल्क बन चुका है। शाम के सदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमरीका शाम पर आयद पाबंदियां हटा चुका है। पाबंदियों के खात्मे से शाम की मईशत की बहाली और इस्तेहकाम के अमल को मजीद तक़वियत मिलेगी। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत पूरी कुव्वत से कुचलेगी। रियासती सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सीज और उनके सहूलतकारों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों, सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के ग्रेजुएटिंग अफसरान से खिताब में कहा, जंग की नौयत बदल चुकी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भी अपनी हिकमत अमली और सलाहियतों को उसी मुताबिक ढाल रही हैं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की दुश्मन की कोशिशों से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। दुश्मन को पाकिस्तान की दाखिली सलामती और मुआशी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जंगें मीडिया के शोर या सियासी नारों से नहीं, बल्कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त से जीती जाती हैं। बलूचिस्तान में 4 रोज़ के दौरान 54 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान 42 शहादतें हुई। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, बलूचिस्तान के बहादुर अवाम और पुलिस ने दलेरी से मुकाबला किया। अन्ना ओड़क में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने अवाम पर हमला किया। 4 शहरी शहीद, 6 जख्मी हुए। मांगी चेक पोस्ट वाक़े में 26 खारजी मारे जा चुके हैं। 27 पुलिस के जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्द 15 खारजियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का पीछा किया, उनके पास हमारे यरगमाल बच्चे थे। ज़ियारत के पहाड़ों में बुज़दिल दहशतगर्दों ने 18 पुलिस जवानों को शहीद किया। बेला में BLA के 14 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। कार्रवाई में फौज के 1 GCO और 10 जवान शहीद हुए। खारान में 6 और दालबंदीन में 8 फितनल खवारिज के दहशतगर्द मारे गए। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान को धमका सके। हम रोज़ दहशतगर्दों का ताक़ुब करेंगे और उनको हदफ बनाएंगे। DG ISPR का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, रियासत वाज़ेह बता रही है कि ये फितनल हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत मुलव्विस है। उनका बलूचिस्तान या बलोचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। गैर कानूनी अफ़गान मुकीम बाशिंदों को पाकिस्तान से उठाकर बाहर फेंकेंगे। अफ़गान तालिबान रजीम के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कराची वाक़े में मुलव्विस 4 हमलावर में 3 अफ़गान दहशतगर्द थे। पाकिस्तान और बलूचिस्तान यहाँ है और हमेशा रहेगा। तुम हमारे बच्चों और शहरियों पर हाथ डालते हो और समझते हो कि हम आकर बातचीत करेंगे। अवाम, फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हर लम्हा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचेंगे। अमन व अमान से मुताल्लिक़ आला सतह के इजलास की सरबराही करेंगे। बलूचिस्तान की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मुताल्लिक़ा हुक्काम वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। ईरान की बहादुर कौम के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़बान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने से ईरान की अज़मत में कमी नहीं आएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी सदर की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हम बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से देते हैं। ईरानी अवाम अपना जवाब बेखौफी और इंतहाई बहादुरी से देते हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका की ताकत, पाबंदियों की पॉलिसी ईरानी अवाम को ज़ेर नहीं कर सकी। मुजरिम और कातिल ट्रंप से उसी की ज़बान में बात करनी चाहिए। ट्रंप ताकत की ज़बान ही बेहतर समझते हैं। तर्जमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रिज़ाई ने कहा, आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, एक भी अमरीकी वापस नहीं जाएगा।
ईरान पर अमरीकी हमलों में ईरानी मुसल्लह अफवाज के 8 अरकान शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाई और बहरी अफवाज की जवान बंदर अब्बास और बोशहर में शहीद हुए। अमरीकी जारहियत पर ईरान का जवाबी वार, 85 अहम अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। पासदारान इंक़िलाब ने अमरीकी कार्रवाई को जंगबंदी और बाहमी मुफाहमत की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर जारियत का भरपूर जवाब देता रहेगा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि खित्ते में नए तनाज़े का आगाज़ किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। तमाम फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। फरीक़ैन ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो खित्ते के अमन इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाए। अमन के लिए मुसलसल राब्ता, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तमाम फरीक़ैन से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद की अपील की जाती है। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी के नमाए जनाजा नजफ़ अशरफ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर अदा। आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद तकी हकीम ने नमाए जनाजा पढ़ाई। हरम अमीरुल मोमिनीन में आखिरी दीदार के बाद जुलूस जनाजा करबला पहुँच गया। बैनुल हरमैन की जानिब गामजन शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर के शहीद अहले खाना की नमाए जनाजा में इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर अदा की गई। हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुद्दाम, मजहबी शख्सियात, इराक़ी और ईरानी हुक्काम समेत अहम शख्सियात की शिरकत। इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर सोगवारों का हुजूम। लाखों सोगवार करबला और नजफ़ की सड़कों पर मौजूद। सुर्ख परचम उठाए लोगों का सैयद अली ख़ामेनी के रास्ते पर चलने का अहद। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर को आज मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनी की तशय्यी जनाजे का शेड्यूल जारी। मशहद में जनाजे का जुलूस आज सुबह 6 बजे शुरू होगा। इमाम अली रज़ा स्ट्रीट पर लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के। जनाजे का जुलूस 5 से 6 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अतराफ नमाए जनाजा की तैयारियाँ मुकम्मल। शहीद रहबर की तदफीन शब जुमा मशहद में होगी। पाक बहरिया और PMSA ने लापता कार्गो तैयारे का मलबा समंदर से तलाश कर लिया। 12 घंटे से ज़ायद मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान तैयारे का मलबा ओड़मारा के करीब समंदर से मिला। मजीद शवाहिद और तैयारे के अमले के अरकान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बहरी और फ़ज़ाई असासे सर्च ऑपरेशन में मुसलसल हिस्सा ले रहे हैं। गुज़श्ता शब शारजा से कराची आने वाला K2 एयरवेज़ का कार्गो तैयारा परवाज़ के दौरान लापता हो गया था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। कराची की ली मार्केट में कत्ल होने वाले 6 साला मोहम्मद वली की नमाज़ जनाजा अदा। मंगल और बुध की दरमियानी शब मासूम बच्चे की बोरी बंद लाश मिली। वाक़या ली मार्केट के पंजाबी मोहल्ले में पेश आया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश में बच्चे को बदफेली के बाद कत्ल किए जाने का इंकशाफ। वालिदा ने इल्ज़ाम आयद किया। बच्चे की लाश बोरी में बंद करके 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंकी गई। 2 दिन से बच्चे को ढूंढ रहे थे। वारदात पड़ोसी के घर में अंजाम दी गई। मुलजिम हमारे साथ बच्चे को ढूंढने का ड्रामा भी करता रहा। DIG साउथ के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मकतूल बच्चे का पड़ोसी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पास होने वाला बिल मज़ह का खेज़ है। पहले किसी भी असम्बली ने ऐसी कानून साजी नहीं की। मुतनाज़ बिल के तहत असलहा कल्चर को फ़रोग़ दिया गया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से मुतनाज़ बिल मंजूर किया गया। बिल के तहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लामहदूद इख्तियारात दिए गए। स्पीकर KP असम्बली को भी इख्तियार होगा कि वो मुकदमे की इजाज़त दें या ना दें, हमें उनका रास्ता रोकना होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इंसदाद मनशियात और इमिग्रेशन ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में श्रीलंकन हम मनसब आनंद विजय पाला से मुलाकात। बाहमी ताउन के मुख्तलिफ शुबों पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला ने पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का भी फैसला किया। वज़ारतों के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक किया गया। ताना है गुल प्लाजा की इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 16 जुलाई को पब्लिक ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। MKM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि 2 माह से रिपोर्ट पब्लिक करवाने के लिए सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन में हाजिरी दे रहे हैं। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी की रिपोर्ट में ऐसे कौन से पर्दा नशीन हैं जिनके नाम छुपाए जा रहे हैं।
कराची के इलाके गार्डन में 6 बरस का बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक। बच्चे की लाश निकाल ली गई। बच्चे की शनाख्त 6 साला खालिद के नाम से हुई। शहीद बुरहान मुजफ्फर वानी के 10वें यौम शहादत पर कराची में तारीखी रैली। सियासी, मजहबी, समाजी तलबा, वकला, ताजिर और कश्मीरी तंजीमों के रहनुमाओं समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। और अर्जेंटीना की टीम आखिर क्वार्टर फाइनल में कैसे पहुंची? फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के खिलाफ मुतनाज़ शिकस्त। मिस्री खिलाड़ी ने इवेंट को फिक्स करार दे दिया। मिस्र की अर्जेंटीना के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल मैच के रेफरीज के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत। रेफरी और दीगर को वर्ल्ड कप से बाहर करने का मुतालबा। कहा रेफरीज ने मुताद्दिद मौके पर वीडियो रिव्यू से गुरेज किया और वाज़ेह गलत फैसले दिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के 23वें एडिशन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई।